most students treat English as a easy subject, so they leave it behind for the last moment, and at last they struggle with a lot of panic, stress, and low marks. So, hello class 10 students. In this video, we are going to talk about how to tackle your English subject. I scored 92, but I expected 95. Where is my downfall? It in English. Because in all subject I scored 90 above, but in English I scored 85. From my experience, I will guide you what are the mistakes you should avoid and how to tackle it completely. Let's start the video. So, अगर English के exam pattern को देखें, तो it is divided into 4 parts: reading skill, writing skill, grammar, and your literature. So, first we're gonna टॉक अबाउट रीडिंग स्किल. देखो, रीडिंग स्किल रट्टा लगाने की कोई चीज नहीं है, प्रैक्टिस से उसमें सब कुछ होने वाला है. तो ट्राई करो कि 2 पैसेज एक हफ्ते में मैं कंप्लीट करूं, और ऐसे नहीं टाइमर लगा के बाकायदा 15 मिनट्स के अंदर कर पा रहे हो, दैट्स गुड. 10 मिनट के अंदर कर पा रहे हो, अच्छे से आपके क्वेश्चंस भी सही जा रहे हैं, देन अच्छे से हो रहा है. और प्लीज खुद ना चेक करें, या तो अपने पेरेंट्स को चेक कराएं या फिर आपके जो एल्डर्स ब्रदर हैं उनको चेक कराएं. वोकैबुलरी इंप्रूव पे ध्यान दो. अब उसके लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आप पे टाइम है तो करें, नहीं है तो अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ही बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होती हैं, उनको ही करें. और जितने भी आपने कुछ नए वर्ड सीखे हैं उनको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करें. लाइक मैंने आज पढ़ा व्हाट इज benevolent मीन्स इट इज काइंड एंड जनरस. then I would say that he is benevolent, that I am benevolent. So it depends on you कि अगर आप जितना अपनी डेली प्रैक्टिस में लाओगे आपका वो वोकैब उतना अच्छा होगा. पैसेज को कैसे करते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं देन गो टू पैसेज, एंड कुछ बच्चे होते हैं जो पहले पैसेज पढ़ते हैं देन गो टू क्वेश्चन आंसर्स. मैं थी सेकंड वाली, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जैसे सही लगे आप वैसा करो. बस पैसेज पढ़ते समय पेंसिल लेना और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते हैं. मैं ज्यादातर उन अंडरलाइन को नोट करती थी जो मुझे लगता था कि इस मीनिंग का मुझे नहीं पता है क्या. ज्यादातर उसमें से आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, सो यू कैन ट्राई इट. नाउ मूविंग टू राइटिंग सेक्शन. सो राइटिंग सेक्शन के लिए देखो आपके इंग्लिश के नोट्स होने चाहिए. अब इंग्लिश के भी नोट्स बनते हैं भाई, ये भी बता दो. मेरे इंग्लिश के नोट्स बहुत अच्छे थे. इंग्लिश के कीवर्ड्स नोट थे, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी डाले थे वो. मैं इस वीडियो में भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. जितने भी मैंने कीवर्ड्स बनाए हैं उनको मैंने प्रॉपर सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया है, और मैं उनको ही लर्न करके चली गई थी, और सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं उससे क्योंकि आपको कीवर्ड्स याद होते हैं. और मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नोट डाउन किए थे कि ये तो आते ही आते हैं. लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ मदर इन द चैप्टर साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. सो यू कैन चेक इट आउट. अब देखो क्वेश्चन कैसे लिखना होता है. आपका इंट्रो होता है, तो इंट्रो में आप ट्राई करो कि राइटर का नाम बता सको आप, क्योंकि उससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है. एंड देन आपको मेन बॉडी पे फोकस करना है, जो कंटेंट है वो लिखेंगे. देन आपको लास्ट लाइन में आपका कंक्लूजन लिखना होता है. अब मैं कैसे कंक्लूजन लिखती थी, आई विल टेल यू. मैं छोटी छोटी कोट्स लिखती थी, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लगा दिए हैं. जो छोटे छोटे कोट्स होते हैं, लाइक जो लंच वाला चैप्टर था उसमें क्या था, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, सो इट इज अ कोट. तो अगर जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं ऐड ऑन करूंगी तो एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड. और देखो इंग्लिश में भले ही आपकी राइटिंग अच्छी ना हो, बट थोड़ा सा क्लीन लिखने का कोशिश करो. जितने भी फैंसी वोकैब्स होती हैं, अच्छी अच्छी वोकैब्स होती हैं, उनको डालो. ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल लिख दिया ही इज अ वेरी गुड पर्सन एंड ही हैज अ फेथ इन गॉड. ऐसे लिखो, लेंचो वाज अ ऑक्स ऑफ अ मैन, his faith can move mountains, so it is more attractive. And please focus on your format. You can check it out, creative learning, क्योंकि मैंने भी इस इन दीदी से पढ़ा था एंड शी वाज वेरी ग्रेट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर ऑल्सो. नाउ मूविंग टू ग्रामर. ग्रामर में आपको टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमिनर, टेंसेस एंड मॉडल्स पे फोकस करना है. सो इसमें जितने भी रूल्स हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और रूल्स के साथ ट्राई करो एग्जाम्पल्स भी एड ऑन करो, because your mind get activated when you recall by examples. And practice mixed question, like you have learned what are models, what are tenses, and what are subject verb agreement. Then try to do an exercise in which mixed questions are there, like subject verb agreement, models, and tenses are included. When you're doing your exams, your mind get activated. And please daily practice your grammar for 30 minutes. For me, I focus on literature only, and at the end of the boards, I know how many days of leave provided, but I can't focus on my grammar, and that's why I score less in English. But I'm not very feeling guilty because कि मैंने इंग्लिश को पढ़ाई कितना था. मैंने सिर्फ जो छुट्टी होती है और जो स्कूल में टेस्ट होते हैं उनसे एक दिन पहले पढ़ लेती थी थोड़ा बहुत, और समराइज करना तो मुझे अच्छे से आती था, वो कैब भी थोड़ी बहुत अच्छी थी. दैट्स व्हाई I always have good marks.
बट यू नो बोर्ड में आपको थोड़ा सा अच्छा कंटेंट लिखना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा वो करना पड़ता है, सो दैट्स वाई प्लीज फोकस ऑन योर ग्रामर। इट इज माई, ये मैंने मिस्टेक की है तो आप बिल्कुल मत करना। लिटरेचर के लिए रीड लाइन बाय लाइन, फोकस ऑन योर कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, लाइक व्हाट हैपेंड टू पोस्ट मास्टर व्हेन ही रीड द लंच लेटर। सो दीज आर सम क्वेश्चन व्हिच कैन रिपीट आफ्टर एंड आफ्टर। यू कैन आस्क चैट जीपीटी और यू गूगल कर सकते हो। एंड अगर आप समराइज कर पा रहे हो चैप्टर को ओन वर्ड्स में, देन इट इज ग्रेट, आपको चैप्टर अच्छे से हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज उसको दोबारा से पढ़ो। एंड एट लास्ट आपको थीम पता होनी चाहिए, मैसेज पता होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया क्या है उस चैप्टर का वो भी पता होना चाहिए। एंड इसमें आप पीवाईक्यूज कर सकते हो, मतलब ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं, बट ये चैप्टर के 10 पीवाईक्यूज भी कर ली, देन यू आर सॉर्टेड, आपका चैप्टर अच्छे से हो जाए। एंड पोएम में ट्राई करना आपका लिटरल मीनिंग पता हो पोएम का। लाइक पोएम का एक मीनिंग हो जाए, होता है जो आपको पोएम बता रही होती है, एक होता है जो राइटर आपको अंदर से बता रहा होता है। ऐसे ट्रीज वाली पोएम में आपको क्या है, आपको ट्रीज के बारे में बताया गया है, बट लिटरली वो एक वुमेन्स को डेडिकेटेड पोएम है, तो आपको लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है पोएम। सो एट लास्ट बुक तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। पीवाईक्यूज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो वो भी कहीं से लेने की जरूरत नहीं है आपको। एंड मैंने ग्रामर की प्रैक्टिस ऑनलाइन ही की थी, जो थोड़ी बहुत की थी। सो अगर आपको कोई बुक चाहिए तो यू कैन चेक इट आउट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। एंड सैम्पल पेपर मैंने पीडब्ल्यू के किए थे, एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल बुक्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।